वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज हम जानेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स के बारे में। देखिए, जो आज तक हमने देखा कि केमिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स के साथ कैसा होता है, वो हम कंटिन्यू करेंगे। हम देख रहे थे लास्ट लेक्चर से कि केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है मेटल्स का, मेटल्स की रिएक्शंस होती है, उससे हमें क्या लाभ होता है। तो अभी हम इसमें फोर्थ पॉइंट देखेंगे, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद साल्ट सॉल्यूशंस। जो मेटल्स होते हैं उनके साल्ट सॉल्यूशन के साथ कैसी रिएक्शन होती है। साल्ट सॉल्यूशन जो होते हैं उसमें पहले से ही एक मेटल होता है, तो वो मेटल और ये मेटल, ऐसे दो मेटल का इसमें संबंध है। तो इसमें क्या प्रोसीजर होती है कि जो मेटल का रिएक्शन हम साल्ट सॉल्यूशन के साथ करने वाले हैं, उस साल्ट सॉल्यूशन में जो मेटल है वो लेस रिएक्टिव होना चाहिए। जो मेटल के साथ हम रिएक्शन करेंगे उस मेटल से लेस रिएक्टिव साल्ट सॉल्यूशन में जो मेटल है वो होना चाहिए, ताकि इसमें होता क्या है, जो मेटल होता है वो रिप्लेस कर देता है, वो डिस्प्लेस कर देता है उससे लेस रिएक्टिव मेटल जो है साल्ट सॉल्यूशन में उसको। तो इस प्रकार से ये देखिए, when a reactive metal, इसके लिए यहां लिखा है हमने reactive metal, that is more reactive metal is put in the salt solution of less reactive metal। जो मेटल होना चाहिए वो more reactive than the metal in the salt solution। तो क्या होगा, more reactive metal displaces, वो डिस्प्लेस कर देगा लेस रिएक्टिव मेटल को फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन। तो इसका एग्जांपल क्या होगा, देखिए, जनरली साल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल बी, एक मेटल बी है उसका हमने साल्ट सॉल्यूशन लिया, ये मेटल बी लेस रिएक्टिव है, दूसरा मेटल ए के साथ वो रिएक्शन हुआ, उसमें ए जो है वो मोर रिएक्टिव देन बी। कंडीशन कैसी होगी, ए must be more reactive than B, where A and B are metals। तो हमें क्या मिलेगा, तो ये मेटल ये मोर रिएक्टिव होने के कारण B को डिस्प्लेस करके साल्ट, खुद का साल्ट सॉल्यूशन तैयार कर देगा। जो रिजल्ट होगा वो खुद के साल्ट सॉल्यूशन में मिलेगा, जैसे कि साल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल ए, और डिस्प्लेस कौन हुआ, मेटल बी, जो कि लेस रिएक्टिव था। अभी हम यही रिएक्शन अगर ऐसा करेंगे, कॉपर सल्फेट जो है, जो कि एक्वस है, और जिंक जो कि सॉलिड है, तो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो क्या होगा, हमें मिलेगा साल्ट सॉल्यूशन ऑफ more reactive metal, that is zinc sulfate which is aqueous, और डिस्प्लेस होगा कॉपर जो कि लेस रिएक्टिव देन जिंक। इस प्रकार से ये रिएक्शन होगा। अगर हमने जिंक सल्फेट के साथ कॉपर का रिएक्शन किया तो हमें रिजल्ट मिलेगा नो रिएक्शन, क्योंकि कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक, तो वो जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। इस प्रकार से ये प्रॉपर्टी है कि रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद साल्ट सॉल्यूशंस। सो नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी, रिएक्शन ऑफ मेटल विद हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ वैसे रिएक्शन जो होती है मेटल की वो होती नहीं है, क्योंकि जो मेटल्स होते हैं वो और हाइड्रोजन दोनों इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, तो इसलिए वो कंपाउंड्स जो फॉर्म करते हैं, तो बाय लॉसिंग एंड शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स, दोनों को ये प्रॉपर्टीज है कि मेटल्स और हाइड्रोजन, मेटल्स और हाइड्रोजन ये एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि दोनों क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन एक तो लॉस करते हैं या शेयर करते हैं और फॉर्म करते हैं, कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि कुछ जो मेटल्स है वो हाईली रिएक्टिव है, वो आपको मालूम है, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये मेटल्स क्या करते हैं, ये फोर्सफुली हाइड्रोजन एटम को इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कराते हैं,
तो हाइड्रोजन एटम इनके कारण इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है और इस प्रकार से सॉलिड कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं जिनको कहते हैं मेटल हाइड्राइड्स या उनको आयनिक कंपाउंड्स भी कहते हैं। तो इस प्रकार से ये जो हाइड्रोजन होता है ये नेगेटिव आयन के स्वरूप में हाइड्रोजन एटम लेता है। तो इस प्रकार से उस हाइड्रोजन को जो कि दिया होता है मेटल ने, जो कि इलेक्ट्रॉन लॉस करके दिया होता है, तो वो जो आयन है जो हाइड्रोजन के पास है उसको नेगेटिव आयन कहते हैं और कहते हैं हाइड्राइड आयन। क्योंकि ये जो हाइड्राइड आयन होता है ये मेटल जो हाईली रिएक्टिव होते हैं उन्होंने जो इलेक्ट्रॉन लॉस किए होते हैं उनके कारण इसको मिला हुआ होता है। तो इस प्रकार से ये रिएक्शन होता है। देखिए हमने एग्जांपल लिया है सोडियम, ये जो है ये सोडियम है सॉलिड, हाइड्रोजन गैस, इनका रिएक्शन किया तो हमें मिलेगा सोडियम हाइड्राइड जो कि सॉलिड होगा, वो होगा इसे कहेंगे आयनिक हाइड्राइड। इस प्रकार से रिएक्शन ऑफ मेटल विथ हाइड्रोजन होता है। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में बस इतना ही। क्या हमने देखा? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स देखा। अगले लेक्चर में हम शुरू करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स और फिर यूजेस ऑफ मेटल्स, यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स। इस प्रकार से हमारे लेक्चर के जो प्लेलिस्ट बने हैं वो आप देखिए, उसमें आपको कंटिन्यूटी मिलेगी, आपका स्टडी तुरंत हो जाएगा। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे वीडियो शेयर करें, लाइक करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।